हेलो एंड जय हिंद एंड वेलकम टू द चैनल। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यार वर्ल्ड में बेस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कंपनी कौन सी है, तो आप में से 90% का आंसर होगा हमारे मोटा भाई, ये वाले मोटा भाई नहीं, हाँ ये वाले मोटा भाई एलन मस्क जी की, जो ऑन करते हैं टेस्ला को और जिन्होंने एक ही झटके में ट्विटर को खरीद लिया पूरे $44 बिलियन देके। इन्होंने ऐसा क्या एक्स्ट्रा किया जो पहले की इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनीज नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से जो इतने ये प्रभावशाली हो गए भाई साहब। इन्होंने 2 से 3 चीज़ों पे ध्यान रखा। एक थी इनकी गाड़ी की लुक्स, दूसरी थी इसकी पावर एंड थर्ड थी रेंज। ये 3 कमियां थी। ना ना लुक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, ना ना जो है इसकी रेंज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, ना ही इन्होंने किसी और चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। और इन्होंने ऊपर से डाल दिए ग्रेड ओवर द टॉप फीचर्स और फ्रंट फुट पे मारा इन्होंने छक्का। इन्होंने डाल दी, जैसे ऑटो पायलट डाल दिया, लेन अलार्म वार्निंग सिस्टम डाल दिया और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डाल दी, जिसकी वजह से इनकी गाड़ियाँ कतई जहर वाली चीज़ पे पहुंच गई। लेकिन इनकी कहानी बिल्कुल पलट जाती है जब हमारे हिंदुस्तान की बात आती है। तो जब हमारे प्यारे भारत की बात आती है तो एलन मस्क जी हमारे जो मिनिस्ट्री उनसे कहते हैं वॉन्ट टू सेल इन इंडिया। मिनिस्ट्री से जवाब आता है, अरे बिल्कुल आओ आओ बेचो। ये कह रहे हम इंपोर्ट करके डालेंगे। मिनिस्ट्री कह रही है भाई साहब इंपोर्ट इम्पोर्ट कुछ नहीं चलेगा, चुपचाप गाड़ी यहाँ बनाओ और यहीं बेचो और पीएलए में बहुत सारी फैसिलिटीज़ पाओ। तो ये कह रहे ना भाई साहब हम इंपोर्ट करके देखेंगे। तो ये मिनिस्ट्री इज लाइक जब तक अपन जो है तुम्हें नहीं अलाउ करेगा, जब तक कि तुम एक फैक्ट्री नहीं डालते, एंड मस्क जी लाइक वी विल डू इट। तो क्या इंडिया के लोग जो हैं वो बिना ईवीज के रहेंगे? अब टेस्ला तो आ नहीं रहा, तो मैं कह रहा हूँ हमें टेस्ला की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एक इंडियन ब्रांड है जो टेस्ला का रूप लेते जा रहा है और ऐसा ब्रांड है जिसपे आप और मैं बहुत यकीन करते हैं। हम बात करें टाटा की। अगर आप पिछले 2 साल से देखोगे तो टाटा ने दूसरे गियर से सीधे 6वें गियर में अपनी गाड़ी डाल दी है और इनकी जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं वो भी बहुत अच्छे से बिक रहे हैं। और इन्होंने अपने ही पेट्रोल व्हीकल्स को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में कन्वर्ट करके जो रेवोल्यूशनराइज करने की कोशिश की है वो भी ग्रेट है। अगर आप देखोगे तो इनकी जो नेक्सॉन है उसको इन्होंने ईवी में कन्वर्ट किया और पिछले 2 साल के आप सेल्स देखोगे इंडिया में जितने भी ईवीज बिकी है ना, उसका 96% इज ओन्ड बाय टाटा। 96% गाड़ियाँ जो हैं वो भाई साहब टाटा की हैं जो बिकी हैं पिछले 2 साल में। अगर आप 2040 तक देखोगे तो वर्ल्ड की 50% से ज़्यादा कार्स क्या होंगी ईवीज। तो इसका क्या मतलब है कि जो फ्यूचर है वो किसका है? ईवीज का। तो यहीं पे टाटा ने सोचा दूसरा तीसरा गियर रहने देते हैं, सीधे 6वें गियर में चलते हैं। और इन्होंने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया और इन्होंने अपनी गाड़ियों को बना दिया 3 फॉर्म में। इट इज फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। पहले में पेट्रोल व्हीकल, सेकंड में जो पेट्रोल इलेक्ट्रिकल दोनों होंगे, एंड थर्ड में जो केवल इलेक्ट्रिकल होंगे। इन्होंने अगले कुछ साल के लिए 4 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं रजिस्टर करवा लिए हैं, जो कमिंग सून हैं। और इनकी नई नई कार्स जो कतई डैशिंग लग रही हैं और कतई किलर लग रही हैं और पुष्पा को भी झुका दें ऐसी लग रही हैं भाई साहब। अगर आप देखोगे तो ये है जो है टाटा का इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन बनाने की फैसिलिटीज़। ये केवल 2 से 3 साल में किया है। अगर एक अकेली कंपनी इतना कार्य कर सकती है तो सोचो अगले आने वाले 10 साल में बहुत सारी कंपनीज क्या कर सकती हैं इंडिया में और इंडिया को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का हब बना सकती। तो क्या जो हमारा टाटा है वो इसको करने में सक्सेसफुल रहेगा? तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि घर की खेती है, हर एक चीज़ इनके पास अपनी है। इनके पास चार्जेस बनाने वाली भी कंपनी है, इनके पास पावर देने वाली भी कंपनी है, इनके पास टाटा मोटर्स है जो डिज़ाइन बना लेगी, इनके पास लैंड रोवर है, रेंज रोवर है जिनके पेटेंट्स पड़े, इनके पास R&D टीम पड़ी है उनकी, और भाई साहब बहुत कुछ पड़ा हुआ है। तो फ्यूचर इज टाटा एंड फ्यूचर इज इलेक्ट्रिकल एंड यू कैन give my future to me by subscribing the channel. Jai Hind, Vande Mataram.